सभी भारतवासियों को अश्विनी कुमार का सादर प्रणाम है। हे महान भारत के महान वासियों, स्वस्थ रहना भी एक प्रकार से राष्ट्र की सेवा ही है। इसलिए स्वयं को स्वस्थ रखकर देश की प्रगति में अपने कर्तव्य का पालन करके अपना सहयोग करें। आज संपूर्ण विश्व में एक बड़ी जोरों की चर्चा है इम्यूनिटी की। तो आज हम लोग समझेंगे कि कैसे हमारे आसपास की चीज़ें जिनका कि हम भोजन और पानी के रूप में सेवन करते हैं, उसमें किस प्रकार से इम्यूनिटी जुड़ी हुई है। मित्रों, यह ऊर्जा का वह विज्ञान है जिसके आधार पर हम लोग यह समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु जिसके संपर्क में हम आते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पे क्या और कैसा पड़ता है। जैसे थर्मामीटर में एक सेंसर होता है जिसको शरीर से स्पर्श करने पर हमारा तापमान वह बताता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में प्रकृति ने, परमात्मा ने कुछ ऐसे सेंसर प्राकृतिक रूप से बनाए हैं जिसके संपर्क में कोई भी वस्तु आती है तब हमें उसकी सकारात्मक एवं नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। उसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर की ऊर्जा पर अर्थात हमारी इम्यूनिटी पर पड़ता है, जिसके आधार पर हम लोग यह पता कर सकते हैं कि यह वस्तु हमारे लिए सकारात्मक है अर्थात पॉजिटिव है, ऊर्जादायक है, अथवा हमारे लिए नकारात्मक है, हमारी इम्यूनिटी को नष्ट कर रहा है। इसलिए आप अपने बुद्धि और व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर इसको समझेंगे। आपसे यही उम्मीद है। आप सभी लोग स्वस्थ रहें। इसी सहृदय कामना के साथ सबको एक बार फिर से सादर प्रणाम। मैं अश्विनी कुमार, पटना, भारत। नमस्कार। अभी हम लोग जो कामेश्वर जी हैं, इनका यह गौशाला है या खटाल जो भी कहिए, और ये कुछ गाय हैं जिसमें देसी गाय भी है, जर्सी गाय भी है। तो हमारा जीवन जो है ऊर्जा विज्ञान पर आधारित है। हम जो भी वस्तुओं के संपर्क में रहते हैं या उनको हम लोग खाते हैं, पीते हैं, तो दो तरह की ऊर्जाएं हमारे शरीर में आती हैं, सकारात्मक पॉजिटिव और नकारात्मक नेगेटिव। जब हम नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में रहते हैं तो हमारी ऊर्जा क्षय होती है, और जब हम सकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में जाते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हमारी एक जो गाय है, इसके संपर्क में जाने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले कामेश्वर जी के शरीर के अंदर अभी कितनी ऊर्जा है हम लोग उसको देखेंगे। कामेश्वर जी, आप थोड़ा सा आगे आइए। अभी कितनी ऊर्जा है आपके अंदर, हम लोग पहले इसको देखेंगे। तो अपना दाहिना हाथ निकालिए आप। हाँ, इधर लाइए। ठीक है, मुट्ठी बंद कीजिए और इधर आइए थोड़ा सा। ठीक है, अभी पूरा ताकत लगा के नीचे जाने से रोकिएगा। ठीक है, अंगूठा अंदर करके देखिए, ताकत पूरा लगेगा। हाँ ऐसे। हाँ, कैसे? ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए, आपको नीचे नहीं जाने देना है, रोकना है। बहुत ताकत है कामेश्वर जी। ठीक है, ये 2 उंगलियों से हमने देखा कि इनके शरीर के अंदर कितनी ऊर्जा है। अब देखते हैं कि इस गाय के संपर्क में जाने से क्या होता है, इस जर्सी गाय के संपर्क में जाने से क्या होता है। तो कामेश्वर जी के पास जो ये जर्सी गाय है, देखेंगे कि इसके संपर्क में जाने से कामेश्वर जी के अंदर ऊर्जा का क्या अंतर आता है। कामेश्वर जी, आप अपना एक हाथ इस गाय के 1 फीट ऊंचा रखिएगा। हाँ, 1 और ऊंचा रखिए, ऊंचा रखिए, ऐसे रखिए। हाँ ठीक है। अब हाथ दीजिए अपना दाहिना। हाँ, ऐसे रखिए। ठीक है, थोड़ा सा इधर आ जाइए क्योंकि हाँ, इसके ऊपर 1 फीट ऊंचा रखिए। ठीक है, आराम से ऐसे रखे रहिएगा। अब देखते हैं कि क्या अंतर आता है। कुछ ऊर्जा में कमी लग रही है, थोड़ी सी ऊर्जा में कमी लग रही है। अब आप, हाँ ठीक है, आप 6 इंच के पास रखिए, 6 यहाँ रखिए, 6 इंच। हाँ, बस यहीं पे रखिए। अब देखिए, मुट्ठी बंद कीजिए। अब देखते हैं क्या अंतर आता है। कामेश्वर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं कि ये रोक पाएँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है, पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब इसको छू दीजिए कामेश्वर जी, ऐसे। अब देखते हैं ऊर्जा में कितनी वृद्धि होती है या क्या परिवर्तन आता है। पूरी ताकत से रोकना है आपको। ये देखिए, अब कामेश्वर जी बहुत प्रयास कर रहे हैं। मैं अभी 2 उंगलियों से ही प्रयास कर रहा हूँ दबाने का, और काफ़ी प्रयास के बाद कामेश्वर जी रोक नहीं पा रहे हैं। अब हाथ छोड़ दीजिए कामेश्वर जी, आप बगल में आ जाइए।
ठीक है। अब आपको फिर से रोकना है, ठीक है। चलिए फिर से ऊपर कीजिए। अब इनके अंदर ऊर्जा जो है बढ़ी हुई महसूस हो रही है। कामेश्वर जी, क्या आपको लग रहा है कि ताकत पहले से कुछ अंतर आया है? छू रहे थे तो कुछ कम हो गई थी क्या? अब आप नहीं छू रहे हैं ना, अब आप रोक पा रहे हैं मेरे हाथ को, नीचे तो नहीं जा रहा है, यानी कि कुछ परिवर्तन आया है। अब फिर से एक बार छू कर देखिए इस, हाँ हथेली यहाँ पे रखिए, ठीक है कामेश्वर जी, फिर कीजिए। अब देखते हैं छूने के बाद क्या परिवर्तन आता है। कामेश्वर जी रोक नहीं पा रहे हैं, हम बहुत आराम से जो है अपने हाथ को लगा रहे हैं। हमको लगता है एक उंगली से भी हम इनके हाथ को नीचे कर पाएंगे। ठीक है कामेश्वर जी। अब हम चलते हैं, जो हमारी वहाँ पे एक देसी गाय है, इसके ऊपर, या देसी गाय के गुणों को लिए हुए उसके ऊपर देखते हैं कि क्या अंतर आता है। चलिए कामेश्वर जी जरा उधर चलें। हाँ कामेश्वर जी, आप यहाँ पे 1 फीट ऊंचा रखिए और इधर आ जाइए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, हाथ यहाँ सामने रखिए। हाँ 1 फीट ऊंचा रखिए। हाँ ठीक है, ऐसे। हाँ थोड़ा सा और आगे आ जाइए। हाँ इसको पुट्ठा के पास रखिए 1 फीट ऊंचा, ठीक है। और थोड़ा सा इधर सब जाइए इसमें। हाँ ठीक है, ऐसे रख के रहिएगा। हाँ बस बस, हाँ ठीक। अब हाथ दीजिए ऐसे, ठीक है। हम इधर से ही, ठीक है। आपको वही काम करना है, रोकना है। उसको थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ ऊंचा, थोड़ा सा 1 फीट की ऊंचाई पे, ठीक है। अब देखते हैं, बहुत दबाव देने पर भी नीचे नहीं जा पा रहा है। अब 6 इंच ऊपर रखिए कामेश्वर जी, ठीक है। अब देखते हैं कि 6 इंच ऊपर रखने से इनके अंदर ऊर्जा में क्या परिवर्तन आ रहा है। ठीक है कामेश्वर जी, चलिए आप इधर देखिए कामेश्वर जी। हाँ अब रोकिएगा, ठीक है। अभी भी वैसा ही ताकत इनके अंदर। अब छू दीजिए, पुट्ठे पे हाथ रख दीजिए। आप देखते हैं ताकत में क्या कमी आई या बढ़ी। थोड़ा सा इस तरफ से, हाँ उसके ऊपर हाथ रख दीजिए, देर पर रखे। चलिए हाँ ठीक है। अब कामेश्वर जी ने अपना जो है बायां हाथ, ये जो देसी गाय है उसके ऊपर रख दिए हैं। अब देखते हैं कि इनके अंदर क्या परिवर्तन आता है। हाँ मुट्ठी बंद कीजिए कामेश्वर जी। हाँ बंद कीजिए, ठीक है। हाँ रोके, हाँ रोके रखना आप। पूरा ताकत लगाइए, हम भी पूरा ताकत लगाते हैं। बहुत ताकत लगा रहे कामेश्वर जी, नहीं हो पा रहा है। अब देखते हैं 5 उंगली से हम कर पाते हैं कि नहीं। कामेश्वर जी अपना रोक के रखेंगे, ठीक है। कामेश्वर जी हाथ आराम से रखिए। हाँ ठीक। अब 5 उंगलियों से देखते हैं। बहुत ताकत लगा रहे हैं, लेकिन लगता है कि दोनों हाथ लगा दें तो शायद हम नीचे कर पाए कामेश्वर जी। अभी आप लोगों ने देखा कि कहाँ 2 उंगलियों से हमने स्पर्श किया था और ऊर्जा में जो परिवर्तन आया था आप देख चुके हैं। अभी 10 उंगलियों से दोनों हाथ की ताकत लगा रहे हैं। कामेश्वर जी आपका जो अनुभव हुआ है, जो महसूस किए हैं, वो अनुभव अपना बता दीजिए। हमको इस गाय पर ऐसे करने से ये हुआ है कि बहुत ताकत ज्यादा मिला है, और उस गाय से उतना ताकत नहीं मिला है। ताकत में कमी आ रही थी क्या? हाँ वहाँ पर ताकत कमी आ रही थी। इसको अंदर ऐसे करने से जब हाथ ऊपर थे तभी भी ताकत था, नीचे भी किया दाव ज्यादा हुआ और ज्यादा बढ़ गया। यानी कि ये जो हमारी देसी गौ माता है, इसके पास जाने से आपके अंदर कुछ लगा कि ऊर्जा आ रही है, ताकत आ रही है, शक्ति आ रही है, नहीं? और अभी जो हम लोग जर्सी गाय के ऊपर किए थे तो लग रहा था कि शरीर से कुछ निकल के बिहार आया था कि कुछ नहीं, जैसे लग रहा है एकदम कमजोर हो गए हैं। आप 2 उंगली से भी नीचे ऊपर कर रहे थे। हाँ तब कुछ पता, 2 उंगली से नहीं, अभी तो 10 उंगली से किए आपको वहाँ पर। हाँ तो अभी तो पूरा ताकत लगा ना आपको। तो आपको क्या समझ में आया ये बताइए। गाय से हमको बहुत ज्यादा ताकत मिला, और उस गाय से उससे ताकत नहीं मिला। यानी कि गाय का जो पूजा होता है भारत में, या होना चाहिए, तो कुछ गुण है तभी, केवल शरीर से नहीं, उसके गुणों से महत्व है, नहीं? तो चलिए कामेश्वर जी, हम आपके ये जो गौशाला है उसमें आए और आपसे समझने का प्रयास किए कि जो आपके यहाँ देसी गाय है उसके पास जाने से क्या होता है, और जर्सी गाय है उसमें ऊर्जा का क्या परिवर्तन होता है। ताकत नहीं मिला था, नहीं मिला था, नहीं ताकत नहीं मिला था। चलिए, तो बहुत आपके पास आने से हम लोग को जानकारी मिली। इस पर इतना भी कलर पर बहुत ताकत मिला था, इसको धरने पर और ज्यादा बढ़ गया। यानी कि 1 फीट ऊपर था तभी भी अपने बात तो नहीं दब रहा था। हाँ नहीं दब रहा था। उसके बाद में देखे तो हल्का थोड़ा सा दब रहा था। जब इसमें था कि नहीं तब पूरा ताकत तो ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गया।
तो इस गाय का जो है, गाय कहिए, गौ माता कहिए, जो भी कहिए, इनको अच्छे से लाल पालन आप कर ही रहे हैं और आगे भी सब होता ही रहेगा। चलिए क्या मैं जाना है तारों से आगे, अपना रुकेंगे हम। एक नई सुबह जगाए सारे जहां पे, हिम्मत करे आगे बढ़े, नए रास्तों पे।